किसानों का आंदोलन आम लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का सबब बन गया है, इसी को दिखा रहे हैं हम आज। और जगह जगह किस तरीके से ट्रैफिक जाम लग रहा है। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और रोज की आवाजाही में कितनी परेशानियां होती हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नोएडा से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। नाम बताइए अपना। सतीश राय। क्या करते हैं आप? मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हैं। हर रोज इस सड़क से आना जाना? रोज का रूटीन है, यहीं से जाना है और पिछले हफ्ते भर से रोज का यही रूटीन है। यहाँ पर यहाँ से लेके और वहाँ आनंद विहार के सर्कल तक मेरे को 15-20 मिनट लगते हैं और घर से आने तक मेरे को यहाँ पर 20 मिनट लगते हैं और इसी एरिया को क्रॉस करने में 15-20 मिनट लगते हैं। और जब से किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेडिंग और डंपर है, हाँ, जैम भी है हर जगह। वैसे ज्यादा ये बिल्कुल ज़्यादा है, नो डाउट। एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या ये संघर्ष चलता रहना चाहिए या फिर समस्या है आप लोगों को? आप समर्थन करते हैं विरोध का? सेटल होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इशू चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं और लोगों को ऑफिस भी जाना होता है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस मैटर को जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहिए। बिल्कुल भाई ठीक है, किसानों की जो भी वो है डिमांड्स हैं उस पर जो गवर्नमेंट कर सकती है उसको करना चाहिए, लेकिन इस तरह का वो नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले बारी हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा हुआ था, तो अब वो नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कह सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम इनकी गाड़ी में ही मौजूद हैं। ये पिछले कुछ समय से जाम में फंसे हुए हैं और इसी से हम इस फ्लाईओवर का फासला भी तय करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना समय लगता है लोगों को। और दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर दिखाई तो देखिए, तमाम वो गाड़ियां जो आती हैं और वो नीचे सर्विस रोड से जाना चाहती हैं, उनको इधर डाइवर्ट होकर आना पड़ता है। और ये भी एक कारण है कि यहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उनको परेशानी होती है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी गाड़ी में बैठ जाएं और हम आगे तक जाएंगे और किस तरीके से परेशानी होती है उस पर हम आपसे बातचीत भी करते रहेंगे और दूसरी तरफ जो जाम ये लग रही है उसकी तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो दिखाते रहिए दूसरी तरफ का, और अब आप चलना शुरू करें सर, और हम यहीं से ये तस्वीरें आपको दिखाना शुरू करेंगे। आप देख लीजिए कि ये मेरठ एक्सप्रेसवे है और मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है 8 बजे सुबह से स्लो होनी शुरू हुई। और अभी आप देखिए कि हम जहाँ तक चलते जा रहे हैं, ये गाड़ी में से चलते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ट्रैफिक की रफ्तार किस तरह से थम गई है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी में चलते चलते अभी आप देखिए कि एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए सामने भारत सरकार की एम्बुलेंस है, ये दिल्ली की तरफ किसी अस्पताल को जा रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ पर मूवमेंट स्लो है और देखिए इस तरीके से फंसी हुई है। तो सुबह 9 बजे से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा तो हमने एम्बुलेंस देख लिया। सर, एम्बुलेंस को भी बहुत परेशानी है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल है। आप ये देखिए इधर साइड में अभी उसको क्रॉस करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। जी बिल्कुल। और अब हम उस पड़ाव को क्रॉस कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति होती है। सामने की तस्वीर आप दिखाइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की शुरुआत जो है वो मेरठ एक्सप्रेसवे पर यहाँ से होती है। दोनों तरफ हाईवे पर ये बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। यहाँ पर सीमेंटेड आप ब्लॉक्स देख सकते हैं। दूसरी तरफ वो कटीले तार भी दिखा दीजिए जो लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंटेनर रखे गए हैं। कंटेनर के साथ साथ ये तमाम बैरिकेडिंग आप देखते रहिए और इन बैरिकेडिंग की वजह से ही जो लेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। और इस फ्लाईओवर पर जैसे जैसे हम चलते जाते हैं आप पुलिस के वैन देखेंगे लगे हुए। यहाँ पर एक तरह से पार्किंग भी छोटा मोटा बन गया क्योंकि डिप्लॉयमेंट होती है। ये आम दिन के लिए एक समस्या होगी, जैसे पिछली बार 1 साल तक लगभग समस्या। बिल्कुल। देखिए जी, गवर्नमेंट भी बड़ी टफ हो रही है और किसान भी बहुत टफ हो रहे हैं। इस चक्कर में आम आदमी परेशान हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भी जो है वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में आम जनता पिसते हुई दिख रही है। और एक आम जो जनता है उन्हीं की गाड़ी में बैठकर हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई TV9 भारतवर्ष पर कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। बैरिकेडिंग पार करते ही गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से फ्लाईओवर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये रफ्तार पर ब्रेक क्यों लगा है, ब्लॉक क्यों लगा है? क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं। ट्रैक्टरों से वो दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस उनको रोकना चाहती है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं अभिजीत ठाकुर।